आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक चौधरी। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं जो पंचायत दिलेर है उसके वार्ड नंबर 10 में, और यहाँ पे एक आदमी है। यहाँ पे इनकी एक ऐसी कहानी है जो आरडीटी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है कि वो कहानी सुनते ही शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएं। एक हैंडीकैप इंसान है, इधर उधर चलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या है इनकी पूरी कहानी, क्या हो रहा है इनके साथ आरडीटी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के तरफ से, ये हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इनसे क्या परेशानी है। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ साहब, मुझे बताएं कि क्या परेशानी है आपकी? यहाँ परेशानी यह है, मैंने आया था मकान केस जी। मैंने लगा के उसको जियो टिक भी कियो मकान केस को बना भी लियो। 2 साल होगी रुपया किदा नहीं। फिर 2 साल तो बाद मैंने पता लगा देन जे जल्ले को एक गुजरा उसको ना यूसुफ है, उसका खाता में 13 रुपया चले गया जी। फिर मैंने लगा बुला काला सदन उन्हें करे फैसलो लगा के एक गांध एक बकरी तो 50,000 में उसको ले जा। अच्छा। बाकी रुपया तिना थैमिंगा बाद में। अच्छा। फिर वे भी किदा नहीं, वो बकरी तो वह गां दी थी उसने। आज क्या करें, वे बेच कर रुपया फिर जमा कर बैंक में। तो पहले आपको जो मकान आपने बनाया उसके पैसे नहीं आए? नहीं आया नहीं। कितना टाइम हुआ मकान बनाए हुए को? तकरीबन 2 साल। 2 साल। 2 साल से आपको पैसे, फिर आपको पता चला कि आपको जो पैसे हैं आपको किसी और के अकाउंट में गए हैं। हाँ। तो फिर ये किसने फैसला किया कि आपको 50,000 में एक बकरी और एक गाय दी जाएगी? ये खुद ही बुला काला। किस एक ने? VLW था वहाँ पे, जीआरएस था या फिर BDO साहब था? कहाँ पे हुआ वे फैसला? सब उधरी था, मैंने सही नहीं था। मैंने ये लगा तो जा फैसला कहाँ हुआ? छात्रों इसमें ब्लॉक दफ्तर में। अच्छा, BDO ऑफिस छात्रों में फैसला हाँ। हुआ। कब ये फैसला कब हुआ? ये हो गया कोई 6 महीना। 6 महीने पहले। तो अभी वो जो बकरी है और जो गाय है उसकी तकरीबन सारी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत सारी दोनों की कोई 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। तो ये आप सुन सकते हैं कि इन्होंने पहले तो मकान बनाया है और उसके बाद इसको जब वो पैसे नहीं मिले, ये बार बार BDO ऑफिस छात्रों जाने लगे। और इनका कहना है कि जब वो यहाँ वहाँ जाने लगे तो फिर उन्होंने 2 साल के बाद बताया कि आपके जो पैसे हैं वो किसी और के अकाउंट में चले गए हैं। और फिर उस बंदे को बुला के, और यूसुफ नामी वो आदमी है, उसके अकाउंट में जब पैसे चले गए तो फिर इनको ये कहा गया कि 50,000 में आपको एक बकरी और एक गाय दी जाएगी, जिसकी कीमत तकरीबन 20,000 रुपये टोटल है। और अब क्या कहा जा रहा है आपको? वो बिकती नहीं। वे कहते हैं तू भेज उनको पैसा जमा कर बैंक पर। मैं कहाँ अच्छा। से पैसा लाऊं, किधर से कर्जा लाऊं तो दूं। क्यों बेच के पैसे बैंक में क्यों जमा करना वे है? कहते हैं उधर जाएंगे स्टेट बैंक में वापस, फिर स्टेट बैंक से वापस आएंगे तेरे अकाउंट में। अच्छा, वो बकरी और गाय, और तो वो 20,000 की जो एक गाय और एक बकरी तकरीबन 20,000 उनकी कीमत बनती है। तो वो बेच के आपको ये कहा जा रहा है कि बैंक में जमा करो, वहाँ से फिर स्टेट बैंक में पैसे जाएंगे और वहाँ से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। हाँ, और ये कितने, क्या कहा, कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे वापस? आपके अकाउंट में आएंगे 50,000। अच्छा। हाँ, तो कहते जो हैं बाकी वाले पैसे हैं, जो बाकी 2 किस्तें हैं? वे कहते हैं फिर बाद में चढ़ेंगे, फिर पता नहीं कब तोड़ी। अच्छा, तो ये इनका कहना है। ये हम आपको बताना चाहेंगे, इनकी ये आईडी भी है एक 1257858 जो है इनकी PMAY की जो आईडी है, वो भी इन्होंने पास रखी है। मोहम्मद यूसुफ सन ऑफ जमालदीन के नाम से वो भी इनके पास है। और एक अजीब सी कहानी है कि पहले तो पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब ये अपने पैसों के लिए बार बार BDO ऑफिस के चक्कर लगाते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप इनसे एक बकरी और एक गाय इसके बदले में रख लो, जिसकी कीमत ये बता रहे हैं कि मुश्किल से 20,000 रुपये होगी। और अब इनको ये कहा जा रहा है कि ये पैसे जो हैं आप इनको बेचो कहीं, और पैसे जो हैं 50,000 जमा कर बैंक में। उनकी आती है 20,000 कीमत। अच्छा, उनकी 20,000 कीमत आ रही है दोनों की, और इनको कहा जा रहा है कि 50,000 बैंक में जमा करो, वहां से पता नहीं किस बैंक में डालेंगे, फिर आपके अकाउंट में आएंगे और फिर आपको ये पैसा मिलेगा। तो ये बातें समझ से बाहर हैं कि सबसे पहले अगर किसी के अकाउंट में पैसा गया है तो वो इससे वापस क्यों नहीं लिया गया। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि इन लोगों को अगर ये बकरी और गाय दी गई है और फिर इसको बेच के
किस अकाउंट में पैसा जमा करना है ये समझ से बाहर है। आपको बताया गया किसके अकाउंट में पैसा जमा करना हाँ है? बताया, किसके अकाउंट में? लेकिन जलेगा एक यूसुफ है, उसके अकाउंट में तेरा पैसा है। नहीं, किस अकाउंट में जमा करने का बोला गया? मेरे उसे के अकाउंट में जमा करना है। अच्छा, उसी के अकाउंट में उसी फिर के से जमा अकाउंट में। करो। तो ये बात समझ से बाहर है कि जिस बंदे के अकाउंट में पहले पैसे गए हों, उसी से एक बकरी और एक गाय लेके दी गई हो, वो भी 20,000 की 50,000 में, और अब ये कहा जा रहा कि उसी के अकाउंट में फिर से 50,000 रुपये आप जमा करो। तो ये बात तो अब बीडीओ साहब, छात्रों और जो बाकी जो डीसी साहब किश्तवाड़ है, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करोगे, क्या गुजारिश करोगे? यही कहूँगा मैं, मेरे को चारों करो जनाब, कर्जा काट का मैं मकान बनाया था, मकान का आया था पैसा तो वो जी। दे दिया जलगा यूसुफ को। जी, तो इनका कहना है कि कर्जा लेके इन्होंने मकान तो बना दिया है, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि यूसुफ के अकाउंट में पैसे गए हैं, और वहां से भी इनको जो गाय और बकरी दी गई थी वो कोई 20,000 की है। पहली बात यह कि 50,000 में सिर्फ 20,000 की एक गाय और बकरी दी गई, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि 50,000 रुपये वो भी उसी बंदे के अकाउंट में जमा किए जाएं जिस बंदे के अकाउंट में पहले इसके पैसे गए थे। इस मसले पे हमने बीडीओ साहब, छात्रों से रब्ता करने की बड़ी बारी कोशिश की, लेकिन बीडीओ साहब ने हमारा फ़ोन उठाने की ज़हमत तो नहीं की। और अब हम भी बीडीओ साहब से यही गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके आप लोग थोड़ा इंसाफ करें, गरीब लोगों पे इंसाफ करें, इस तरह से गरीब लोगों को तंग ना किया जाए। इस तरह से गरीब लोगों का जो हक है वो इन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए इकदाम उठाए जाएं। वरना इस तरह के गरीब लोग जो हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कर्जा लेके मकान तो बना लिया, अब इसी उम्मीद के साथ बनाया था कि इन लोगों को जब पैसे डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेंगे तो ये लोग उससे अपना कर्जा उतारेंगे और उस मकान में रहेंगे, लेकिन ये कहानी जो है ये कुछ और ही है। तो इसमें ये गवर्नर निज़ामिया और डीसी किश्तवाड़ से ये लोग यही अपील कर रहे हैं कि इनके मसले की तरफ नजरसानी की जाए और इनके मसले को हल किया जाए। तो नाज़रीन, आप देखते रहे इंडिया अपडेट, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।